दूसरे साल होकर मुरीद आया। देखिए मुरीद ऐसा हो जो अपने पीर से अकीदत रखता हो मजबूत। वाकया सुनाने का मकसद ये है। और पीर ऐसा हो जब मुरीद जो मानते तो पीर उस पे खड़ा हो, अपने पीर से दिलवाता, रब से दिलवाता। मुरीद ऐसा हो जी। और पीर मुरीद भी ऐसा हो जो अपने पीर से मुकम्मल ठोस अकीदत रखता। अगले साल मुरीद आया, कहा अस्सलाम वालेकुम हुजूर। का क्या बात है? कहा आप ही ना कहते अगले साल अजमेर जाना। बोले जाओ अगले साल जाना। फिर चला गया। मुरीद था, सीधा साधा बात मान गया, चला गया। तीसरे साल फिर आया, कहा सरकार अजमेर का महीना आ गया, सब लोग अजमेर जा रहे हैं। कहा क्या कहना चाहते? कहा हम भी जाएंगे। कहा अगले साल जाना। मुरीद भी थोड़ा कहा हुजूर एक बात बताएं। कहा क्या? कहा अजमेर शरीफ से आपको कोई दिक्कत है? बोले हमको काहे दिक्कत है? बोले तो आप काहे रोक रहे? मुरीद होकर पीर से ज़बान लगाता है। अगले साल जाना। चौथे साल फिर आया। मुरीद वफादार, अगर चाहता तो उधर से चला जाता। आया टिकट कटा। हाँ अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। बोले अजमेर जाएंगे। बोला अगले साल का है। अगले साल नहीं, टिकट लेके आए, इस साल नहीं रुकेंगे हम। पीर साहब समझ गए कि अभी नहीं रुकेगा, अब इसको भेज देने में ठीक है। कहा कब जाओगे? कहा कल जाएंगे। कहा कहाँ से जाओगे? कहा अपने गांव की मस्जिद से खुलेगी, उसमें बैठेंगे, अजमेर जाएंगे। पीर साहब मुरीद को चेक किया, कहा कि ठीक है जाओ, सो जाओ और फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, हमसे इजाजत लेके अजमेर जाना। नमाज के बाद हम आंख बंद करके कुछ मुराकबे में चले जाएंगे, तस्बीह पढ़ेंगे। आज जब हम फारिग हो जाएंगे मुराकबे से, तब हमसे इजाजत लेके अजमेर का। ठीक। मुरीद बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। रात भर नींद नहीं आई इसको। क्या नाम है इसको? अभी बोलिए कि जाओ सो जाओ, सुबह उठेगा तो 4 लाख रुपया दे। नींद आएगी नहीं, कच्छ मच्छ करके रात गुजार देगा। जब किसी चीज की चाहत बस जाती है तो नींद उड़ जाती है। नींद नावत है अखियों में मोरे, इतना सतावत है याद तुम्हारे। दीवाने को नींद नहीं आ रही, अजमेर की याद। मदीने वाले सरकार से इश्क करता है, अजमेर वाले सरकार से प्यार करता है। और जब किसी के इश्क में, जब किसी के कोई प्यार में मुलव्विस हो जाता है तो उसे नींद उड़ जाती है। कि नींद नावत है अखियों में मोरे, इतना सतावत है याद तुम्हारो, इतना सतावत है याद तुम्हारे। इश्क का यही दस्तूर का करूं जियारा। जोर से जरा मचल के बोलो रसूल अल्लाह। अभी हम सुनाएंगे। जाके नींद नहीं, वही नात को पढ़ रहा है, एक ख्वाजा पाक, नींद नहीं आ रही। 3 ही बजे फजर की नमाज, लेकिन नमाज टाइम से न होगी। टाइम पे सरकार आए, पीर साहब आए, कहा अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ाया, सलाम फेरने के बाद, दुआ करने के बाद पीर साहब आंख बंद करके तस्बीह लेके पढ़ने लगे। अब मुरीद इंतजार में है कि पीर साहब कहेंगे हम चले जाएंगे। अब पीर साहब जब पढ़ रहे थे, इतने में गाड़ी आ गई। गाड़ी वाला कहा चलो नहीं रुकेंगे। अब पीर साहब आंख खोल नहीं रहे, अभी लेके झोला अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर।
कभी पीर साहब को देखे, कभी ड्राइवर को देखे, कभी जल्दी करे। पीर साहब आंख खोल नहीं रहे हैं, ड्राइवर रुक नहीं रहा है, क्या करेगा। लेकिन मुरीद वफादार था, है अंदर बाहर का पीर साहब का ड्राइवर साहब थोड़ा सा रुक जाओ, हमारे पीर साहब को वजीफा खत्म हो रहा है। कहा कि नहीं रुकेंगे। मुरीद अंदर गुस्से में आ गया। का इनको आज ही इतना पढ़ना जरूरी था, कल भी पढ़ सकते थे। आखिरकार गाड़ी वाला चला गया। अब मुरीद झोला लेके गुस्सा में खड़ा कि आज पीर साहब की पहले आंख खोले तो हम बताते हैं। गाड़ी गई कि पीर साहब की आंख खुली। पीर साहब ने देखा कि मुरीद गुस्से में एकदम बीपी हाई है। बोला कि अजमेर जाओगे? गुस्सा में कहता हम अजमेर जाएंगे। अरे तुम कह रहा था, कहा कि हम अजमेर जाएंगे। कहा तुम ही ना कह रहा था। बोला कि हम अजमेर जाएंगे। एकदम बीपी हाई। कहा सरकार सीधे साधे कह दे कि तुमको नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। 4 साल से दौड़ा रहे हैं और गाड़ी छूट गई तो अजमेर जाएगा। हम अजमेर जाने वाले हैं। कहा कि बेटा अजमेर जाएगा ना तो हमारा एक खत लेके जाएगा। मुरीद गुस्सा में हो रहा। बोला सोच रहा जाएंगे। कहा कि अजमेर जाएगा ना तो मेरा खत लेके जाना, और वहाँ अजमेर में एक अल्लाह का वली मिलेंगे, उसको खत दे देगा, और जब आना ना तो जवाब लेके आना। मुरीद को और गुस्सा आ गया। कहा हजरत जाएंगे तब ना ये सब होगा, जाने का पता नहीं, खत लेके जाना जवाब लेके नहीं, क्या मतलब है। पीर साहब को भी अब गुस्सा आया। कहा कि अजमेर जाएगा? कहा ना नहीं जाएगा। टिकट क्या कटाएगा? कहा जाएगा? हाँ जाएंगे। कहा आंख बंद करो। कहा संभल के बोलिए। आंख बंद करके लोग अजमेर जाता है तो टिकट बेकार न काटे हम। कहा आंख बंद कर, मैं पीर हूँ, ये मेरा हुक्म है। आंख बंद करके जमीन पे एक कदम उठा के आंख बंद रखना, और दूसरा कदम उठा के आंख को बंद रखना, और तीसरा कदम उठा के आंख खोल देना। मुरीद ने आंख बंद किया, पहला कदम उठाया, आंख बंद है, दूसरा कदम उठाया, आंखें बंद है, तीसरा कदम डाल के जब आंखें खोला तो देखता क्या है कि आंख बंद थी तो फतेहपुर में था, आंखें खुली तो अजमेर में ख्वाजा का रोजा नजर आ रहा है। खुली। मुरीद बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ने पीर ऐसा दिया, 3 कदम में अजमेर भेज दिया। घूम रहा था अजमेर में, उस अल्लाह के वली से खत दिया, कहा हुजूर ये मेरे पीर ने दिया है। पढ़ लिया, मुस्कुराया, कहा कि जब जाना तो यहीं पे आना, जवाब लेके जाना। हमारे खुशी के पूरे अजमेर में घूम रहा है। बस के ड्राइवर से भेंट हो गया। बस वाला देख लिया, ये कैसे आया? अरे कैसे आया तुम? इसका भाव बढ़ा हुआ था। बोला कैसे आ गया बताओ? कहा कैसे आया? कहा नहीं रुकेंगे हमारे नहीं आया। कैसे आया बताओ? बस वाला बोला तुम आया कैसे? कहा हम कैसे आए बताओ? कहा कैसे आया? कहा कि तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे समझने वाली बात नहीं है। कहा थोड़ा सा बताओ ना, हमको भी मजा मिल जाएगा। कहा कि हम इश्क वाली गाड़ी से आए। कौन गाड़ी है? कहा इश्क वाली गाड़ी एरू गाड़ी नहीं, एरू गाड़ी नहीं है, ये मेरे पीर ने आंखें बंद करके इस गाड़ी पे चढ़ा के मुझे अजमेर भेज दिया है। ये सबके बस की बात नहीं है, ये गाड़ी तो मेरे पीर के नजरों में है। सुभान अल्लाह। बहरहाल जल्दी सुनिए, जब अजमेर से वापसी आना चाहना तो उस अल्लाह के वली के पास गया कि सरकार हम जा रहे हैं अपने घर, खत का जवाब दीजिए जो मेरे पीर ने दिया था। उसने जवाब दिया, कहा जाओ। वो खत लेके उसी जगह अल्लाह के वली ने कहा कि जाता काहे नहीं? कहा कैसे जाए बताइए? कहा आया कैसे? कहा ये मत पूछिए, जाने का कोई रास्ता है आपके पास तो बताइए।
का आया कैसे? का नहीं बताऊंगा। का जब तक तू बताएगा नहीं तब तक मैं भेजूंगा नहीं। का आया कैसे था? मेरे पीर ने 3 कदम, तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि आया था 3 कदम में, हम वापस करेंगे 2 कदम में। अब तो उसका मन ही मन में ख्याल आ रहा है कि ये तो हमारे पीर से भी ज्यादा पहुंचा हुआ है। का हजरत जल्दी कीजिए, आंख बंद कर, का आंख बंद करो, हम जानते हैं, लेकिन आप भागिएगा नहीं तो मामला गड़बड़ा है। आंख बंद करो, पहला कदम उठाना, आंख बंद रखना, दूसरा कदम उठा के आंखें खोल देना। उस मुरीद ने ऐसा ही किया है, पहला कदम उठाया है, आंखें बंद है, दूसरा कदम उठाया, देखता क्या है कि आंखें बंद थी तो अजमेर में था, आंखें खुली तो अपने पीर के पास फतेहपुर आ गए। अपने पीर साहब से कहा अस्सलाम वालेकुम हुजूर। कहा वालेकुम अस्सलाम। आ गया बेटा। कहा आप क्या सोचे? आप क्या सोचे थे कि भेज के फंसा देंगे? ये नहीं आ सकेगा, आपसे भी कोई ज्यादा पहुंचा हुआ अजमेर में रहता है। उसके पीर ने कहा कि लाओ लाओ जवाब लो, जवाब लाओ। उसके पीर ने जब जवाब पढ़ा तो पढ़ के मुस्कुरा के जेब में डाला। मुरीद ने कहा सरकार एक बात बताइए, मैंने जो अजमेर में जिसको खत किया था उस वली का कहा कि जिसको तुमने अजमेर में खत दिया कोई और नहीं, वही तो गरीब नवाज है, वही तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। मुरीद के जिसमें कपकपी ताड़ी हो रही कि मेरा पीर इतना पावर वाला जो 3 कदम में अजमेर भेजा और अजमेर वाले को भी दिखलाया। सुभान अल्लाह, कपकपी ताड़ी हो गई। डरते डरते कहा सरकार एक बात बताइए ना। अपने पीर के सामने हाथ जोड़ के डरता हुआ पूछ रहा है कि सरकार एक बात बताइए ना, आपका खत उनको दिया तो उन्होंने पढ़ के मुस्कुराया और उनका खत आपको दिया तो आपने पढ़ के मुस्कुराया, आपने क्या लिखा था और ख्वाजा अजमेरी ने क्या लिखा है? तो पीर ने कहा मेरा मुरीद, मैंने अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन को लिखा है, ओ अजमेर वाले ख्वाजा, अजमेर में भीड़ लगाना बंद कीजिए, लोगों का बुलाना बंद कीजिए, वहाँ पर मेला लगाना बंद कीजिए। तो ख्वाजा अजमेरी ने जवाब दिया है, ए फतेहपुर में रहने वाला, जब मेरे एक दीवाने को तुमने 4 साल तक रोका, रोक नहीं सका, जब एक दीवाने को तुम नहीं रोक सकते तो हम दुनिया के करोड़ों दीवाने को कैसे रोक पाओ? इतना कहा तो मुरीद गिर गया और सारों कतार रोने लगा। खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया। मुरीद को उसके पीर ने उठाया, कहा कि रो क्यों रहे हो? कहा सरकार आज मुझको इस्लाम समझ में आ गया है, आज मुझको इस्लाम की हक़ानियत समझ में आ गई है, आज मुझको इस्लाम की अजमत समझ में आ गई है। पीर ने कहा क्या समझा? कहा सुनिए, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा हो तो मदीने का राजा कैसा होगा? जब उनके कदा देते हैं शान ज़माना की झोली, मुख्तार का जब आलम है, मुख्तार पीर हो ऐसा और मुरीद हो ऐसा, कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए ये जमाना बहुत खतरनाक चल रहा है। इस वक्त ईमान बचाने की जरूरत है, ईमान को संवारने की जरूरत है, ईमान पर चलने की जरूरत है। ईमान बचाइए, नमाज शुरू कीजिए, हमेशा पाक को साफ करिए। कौन बताएगा? कहाँ सीखिएगा? कौन कॉलेज में नाम लिखाइएगा? ईमानदारी से बचाइए। नाखून काटने आता है? काटना कैसे काटता? नहीं, पहले इनको सुनिए। अरे भाई सुनिए तो, कहीं इनको आता होगा तब आपको बताएंगे ना। ब्लेड से आप कहे ये काम ठीक। अच्छा ये चचा भतीजा है। अच्छा बहरे नाखून नहीं काटने आता है? ये कितने हाथ है? 10 हाथ है। ये कौन उंगली है? इस उंगली से शुरू करना। कहां से? कहां शुरू करना? इसके बाद इसको काटना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। समझ में आ गया? तकरीर हमारी कामयाब हो गई।
एक चीज अगर आप सीख लिए तो जलसा कामयाब है। कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।